वियतनाम की जंग। वियतनाम इब्तिदा में एक मुत्तहिद मुल्क था और तवील अरसे तक गैर मुल्की इक़्तिदार के तहत रहा। 19वीं सदी के आखिर से ये फ्रांस की नौआबादी बन गया और अपने अहम सियासी और मुआशी फैसले खुद नहीं कर सकता था। इसी वजह से बहुत से वियतनामी लोगों ने अपने मुल्क को खुद चलाने का ख्वाब देखना शुरू किया। आज़ादी की यही ख्वाहिश बाद में वियतनाम में होने वाली कई जंगों का नुक्ता आगाज बनी। दूसरी आलमी जंग के खात्मे के बाद वियतनामी अवाम ने फ्रांसीसी नौआबादियाती इक़्तिदार से निजात पाने के लिए मुसल्लह जद्दोजहद शुरू की। ये जंग 1946 में शुरू हुई और तकरीबन 8 साल तक जारी रही। वियतनाम एक आज़ाद कौम के तौर पर अपने मुल्क को चलाना चाहता था, जबकि फ्रांस अपने नौआबादियाती कंट्रोल को बरकरार रखना चाहता था। 1954 में फ्रांस को शिकस्त हुई और जंग खत्म हो गई। फ्रांस के साथ जंग के खात्मे के बाद कई ममालिक वियतनाम के मुस्तकबिल पर बातचीत के लिए जमा हुए। ये इजलास स्विट्जरलैंड के शहर जुनेवा में मुनक़िद हुआ और मजीद जंग को रोकने के लिए एक बैनुल-अक़वामी मुआहिदा तय पाया। इसके नतीजे में वियतनाम को शुमाली अर्जुल बलद की 17वीं मुतवाज़ी लकीर के साथ शुमाल और जुनूब में तकसीम कर दिया गया। ये तकसीमें आर्जी समझी गई थी, लेकिन हकीकत में ये तवील अरसे तक बरकरार रही और नए तनाज़ुआत का आगाज बनी। शुमाली हिस्सा शुमाली वियतनाम कहलाया, जिसने कम्युनिस्ट निज़ाम को इख्तियार किया। जनूबी हिस्सा जनूबी वियतनाम की हुकूमत के ज़ेरे इक़्तिदार रहा, जो कम्युनिज्म की मुखालिफ थी। जब एक वक्त में एक ही मुल्क के हिस्से मुख्तलिफ सियासी रास्तों पर चलने लगे तो कशीदगी बतदरीज बढ़ती गई। यही तक़सीमें वियतनाम की जंग का सबसे अहम सबब बनी। उस वक्त दुनिया एक कशीदा दौर में जी रही थी, जिसे सर्द जंग कहा जाता है। अमेरिका और सोवियत यूनियन ने एक दूसरे से बराह रास्त जंग नहीं की, बल्कि दुनिया भर में अपने सियासी निज़ाम फैलाने का मुकाबला किया। अमेरिका का ख्याल था कि अगर एक मुल्क कम्युनिस्ट बन गया तो पड़ोसी ममालिक भी जल्द ही इसकी पैरवी करेंगे। इस ख्याल को डोमिनो नजरिया कहा गया और ये वियतनाम के मसले को देखने का एक अहम तरीका बन गया।